Part 2, manage production during and after COVID-19. पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच में रिपोर्ट सिस्टम होता है। रिपोर्ट, यार ये रिपोर्ट हार्ड कॉपी, सेल्स ऑर्डर का रिपोर्ट, वर्क ऑर्डर का रिपोर्ट, जॉब कार्ड बनाए, प्रोडक्शन रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये सब हार्ड कॉपी आगे ये समय में नहीं चलने वाली। रिड्यूस फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कोरोना ने ये सिखाया है कि अभी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं चलने वाले। तो रिड्यूस फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, यानी वो फिजिकल डॉक्यूमेंट का हम लोग करते क्या एक्चुअली? यदि हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए रिपोर्ट बनाते हैं, ऑपरेटर वाइज, मशीन वाइज रिपोर्ट बनाते हैं, तो क्या वो रिपोर्ट सही तरह से फिलअप होते हैं? वो रिपोर्ट ठीक से फिलअप भी नहीं होते। जब तक वो रिपोर्ट फिलअप नहीं होते हैं तो प्लानिंग वाला बंदा अपडेट क्या करेगा, क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। तो आज जो प्रोडक्शन हुआ है तो पूरे दिन का कल भी वो रिपोर्ट पूरा सॉफ्टवेयर में अपडेट होता ही नहीं है। तो ऐसे रिपोर्ट, ऐसी हार्ड कॉपी का यूज क्या है? जो रिपोर्ट का यूज ही नहीं है। और ये सब रिपोर्ट महीना, 2 महीना, साल, 2 साल में कितनी जगह रखते हैं। हमारे कपबोर्ड्स, उसके लिए अलग से स्पेशल रूम देना पड़ता है। और जब रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट मिलता नहीं, रिपोर्ट मिलता है तो रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होता। हमारा जो ऑफिस है, यदि आप ध्यान से देखो तो आपके ड्रॉवर में डॉक्यूमेंट्स ही है। आप ऊपर देखो जो कपबोर्ड है उसमें डॉक्यूमेंट्स है। यदि तिजोरी में देखो तो डॉक्यूमेंट्स है। वो डॉक्यूमेंट्स का यूज क्या है? तो ये सब डॉक्यूमेंट्स यदि यूज में नहीं है तो हम लोग बनाते क्यों है? तो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। हमको अलग से सोचना पड़ेगा। हमको ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में जाना पड़ेगा। यदि हम लोग रिपोर्ट डिजिटल फॉर्म में लेके आते हैं, सॉफ्टवेयर थ्रू हम लोग पूरा प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हैं, तो क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट कि डेटा जो कॉस्ट है, इतनी हार्ड कॉपी, उतनी प्रिंटर, उसके लिए लेबर, उसके लिए उसके रखने की जगह, ये सब जो जगह है वो कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमारी कम हो सकती है। डेटा कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड। यदि हम लोग डिजिटल लेके जाते हैं तो क्या क्या फायदे हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो सकती है। उसके लिए पूरा कपबोर्ड, 10 साल का डेटा प्रिजर्व करो, उसके लिए पूरा रूम, उसका सेविंग हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि मुझे जो डेटा चाहिए, जो रिपोर्ट चाहिए, मेरे डेस्क में अवेलेबल है, उससे मेरा परफॉर्मेंस मुझे जब चाहिए तब वो डेटा मिल जाता है। और डेटा प्रॉपरली फिलअप हुआ है वो डेटा, तो मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। ये सोचने की बात है कि रिपोर्ट भरने के लिए क्यों भरे हम लोग रिपोर्ट क्यों बनाते हैं? आईएसओ ने बोला है कि रिपोर्ट बनाओ, इसलिए वो आज के तारीख में वो रिपोर्ट का कोई यूज नहीं लगता। हम लोग ऑडिट करते हैं और विजिट करते हैं, तो ऐसे रिपोर्ट जब देखते हैं तो हमको लगता है ये रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं। जो रिपोर्ट में हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, जो रिपोर्ट में हम लोग एक्शन नहीं ले सकते हैं, जो रिपोर्ट हमारी पूरी वर्क प्लेस को एंगेज कर देता है, तो रिपोर्ट क्यों? हमको ये ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्लाउड स्टोरेज, जी सूट टूल्स, वैसे जो टूल्स है जहां हम लोग हमारे रिपोर्ट स्टोर कर सकते, तो उससे डेटा हैंडलिंग का जो टीडियस प्रोसेस है, जो लेंदी प्रोसेस है, वो हम लोग कम करें। ऑटोमाइजेशन जितना होगा उतना डेटा हमको ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो थिंक डिफरेंटली। मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, मुझे ईआरपी नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो रिपोर्ट बनाए। इतने सारा खर्चा है। यदि आपको लो कॉस्ट प्रोडक्शन करना है, तो आपको डिजिटल फॉर्म में जाना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। तो डेटा को डिजिटल फॉर्म में लेके जाने के लिए व्हाट शुड वी डू? रिपोर्ट सॉफ्टवेयर प्लानिंग वाला जो इंजीनियर है वो ऑफिस में होता है और सॉफ्टवेयर में काम होता है। अभी जब तक सॉफ्टवेयर का बंदा रिपोर्ट भर के अंदर नहीं देता है तब तक वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है। तो हमको क्या करना चाहिए? यदि हम लोग आज स्मार्टफोन, टैबलेट्स है, यदि हम लोग हमारे सुपरवाइजर्स को, हमारे इंजीनियर्स को यदि वो स्मार्टफोन दे देते हैं, टैबलेट दे देते हैं और वहीं से रिपोर्ट अपडेट हो जाते हैं, तो जो डेटा अपडेट करने के लिए 1 दिन का वक्त लगता है
वो शायद आवरली बेसिस पे वो रिपोर्ट अपडेट हो सकता है। तो रियल टाइम डेटा मिलेगा, रियल टाइम डेटा मिलता है तो एनालिसिस फास्ट होगा, एनालिसिस फास्ट होगा तो डिसीजन फास्ट आएंगे और डिसीजन ऑन टाइम पे होना चाहिए। मेरे पास चार इंजीनियर है शॉप फ्लोर पे, लेकिन प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, कितना काम हुआ है, क्या प्लानिंग दिया है, वही नहीं मालूम है। तो मेरे 4 इंजीनियर होने के बावजूद भी आज मुझे डेटा नहीं मिल रहा है, और जो डेटा मिलता है वो दूसरे दिन 11 बजे 12 बजे मिलता है, तो दूसरा दिन में चला जाता है। यदि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, टैबलेट्स का यूज करते हैं, तो रियल टाइम डेटा 10 बजे आपका प्रोडक्शन क्या था, 11 बजे आपका प्रोडक्शन क्या हुआ, 12 बजे क्या हुआ, और टैबलेट्स और स्मार्टफोन की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंजीनियर से काफी कम है। 10,000 का टैबलेट यदि आप 5 से 10 हमने ले लिए और रिलायबल लोगों को दे दिया तो ऑन टाइम डेटा मिलेगा। एग्जैक्टली आज की स्टेटस हमको मालूम पड़ेगा। कई कंपनी ने ये स्टार्ट किया है, तो इंजीनियर की जो स्किल लेवल है वो स्किल लेवल की हमको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी और वी कैन वर्क फास्टर। अपडेट रियल टाइम डेटा, यदि आप रियल टाइम डेटा अपडेट करते हैं तो प्रोडक्शन प्लानिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आपका डेटा आवरली बेस पे अपडेट हो रहा है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग करने में काफी आसानी रहती है। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन प्लानिंग, सबसे हार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। यदि मुझे प्रोडक्शन प्लानिंग करना है तो मुझे स्टेटस जानना पड़ेगा, कौन से मशीन पे जो प्लानिंग के सामने कितना प्रोडक्शन हुआ है। जब तक मुझे वो नहीं मिल सकता है तब तक मैं प्लानिंग नहीं कर सकता। तो इफेक्टिव प्लानिंग के लिए ये टेक्नोलॉजी है, इज वेरी यूजफुल। सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल साइनेज फॉर प्रोडक्शन शेड्यूल्स। आज के तारीख में हर एक मशीन पे जाओ, प्रोडक्शन रिपोर्ट दो। प्रोडक्शन रिपोर्ट दो, वापस शाम को प्रोडक्शन रिपोर्ट लो, कितना काम हुआ है, क्या हुआ है। कहीं कहीं ऑपरेटर को मालूम ही नहीं होता है कि आज मुझे क्या करना है। तो सुबह 8 बजे का टाइम होता है तो 9 बजे तक वैसे ही घूमते रहते हैं। सेकंड शिफ्ट में लोग आते हैं तो मालूम नहीं होता उसको क्या करना है, कितना वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। नाइट शिफ्ट में लोग आप देखोगे तो एफिशिएंसी काफी लो होती है। यदि हम लोग ये डिजिटल साइनेज यदि हम लोग सॉफ्टवेयर में लगाते हैं, स्मार्टफोन टैबलेट्स यूज करते हैं, तो कौन से स्टेशन पे, कौन से वर्क स्टेशन पे क्या प्लानिंग है उसका वर्कर्स को और सुपरवाइजर को मालूम हो जाता है। और प्लानिंग का बंदा है वो वर्क फ्रॉम होम भी ये कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मुश्किल ही है, जो प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है, उसका मेन रीजन है कि रियल टाइम डेटा होता नहीं। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट जितना हम लोग कम करेंगे और डिजिटल में जाते हैं, तो रियल टाइम डेटा मिलने से प्रोडक्शन शेड्यूल भी अच्छे होते हैं। उसका बेनिफिट कस्टमर को जाता है, कम्युनिकेशन गैप ऑलमोस्ट कम हो जाता है। हमको एक मेक श्योर करना है कि प्रोडक्शन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कोई चेंज आता है, किसी से बात करना है, तो हम लोग तुरंत ही ऑफिस में पहुंच जाते हैं या प्रोडक्शन में चले जाते हैं। आज के तारीख में रिड्यूस फिजिकल डॉक्यूमेंट, रिड्यूस फिजिकल ट्रैफिक। ऑफिस बैठने के लिए लोग ऑफिस में आते रहते हैं पूछने के लिए, और जो ऑफिस में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो ठीक से काम नहीं कर पाता, वो भी ऑफिस में कहाँ बैठता है, उसको भी प्रोडक्शन में जाना पड़ता है। ये सब क्यों? ये कोविड ने हमको ये सिखाया है कि आप डॉक्यूमेंट को छोड़ो, डिजिटल पे आओ। यदि डिजिटल पे आते हैं तो काफी तक हम ऑफिस में बैठ के पूरा प्रोडक्शन को, पूरा कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डोंट अलाउ पीपल टू कम टू ऑफिस। लोगों को मना करो कि ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। यूज न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटल मोड। जो भी आपको बात करना है, फोटोग्राफ भेजो, वीडियो भेजो और बात करो। तो ये आप अपनी जगह बैठ के अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो पूरे दिन में प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रोल क्या है? यदि प्रोडक्शन सुपरवाइजर ने मटेरियल रख दिया और पूरे दिन का प्लानिंग रख दिया, मटेरियल दे दिया, तो उसका रोल क्या है? सिर्फ डिसिप्लिन का रोल है, और जो मटेरियल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में लेके जाने का रोल है। या तो पूरा प्रोडक्शन सुपरवाइजर पूरा दिन 8 घंटा काम करता है, 10 घंटा काम करता है, काम खत्म ही नहीं होता है।
तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज करने से प्रोडक्शन सुपरवाइजर फ्री हो सकता है और कुछ अलग से सोच सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली पूरे दिन में आपको जितना हो सके अवॉइड फिजिकल मीटिंग, यूज डिजिटल मोड फॉर फ्रीक्वेंट डिस्कशन, यूज स्पीकर्स। आज की तारीख में कोई अनाउंसमेंट करना है, हम लोग गैदरिंग नहीं कर सकते, जितना गैदरिंग करेंगे वी आर ऑन रिस्क, तो क्या कर सकते, हम लोग कंपनी में यदि कंपनी बड़ी है तो 2-4 स्पीकर लगा दो, यदि कुछ भी बात करना है तो स्पीकर के थ्रू करो। यदि कल हॉलीडे है, पावर कट है या कोई इनडिसिप्लिन आपको कंपनी में दिख रही है तो आप स्पीकर थ्रू बात कर सकते हो, तो लोग सुन सकते हैं। यदि 4 लोग इकट्ठा हो गए हैं कंपनी में तो उसको बात करना है तो वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, सीसी कैमरा थ्रू स्पीकर थ्रू आप बात करोगे तो 4 लोगों में मालूम पड़ेगा। तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। यदि सीसी कैमरा हम लोग इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं और स्पीकर को अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा ये टूल है जो हमारे फिजिकल मूवमेंट को कम कर सकता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, आज की तारीख में हम लोग नोटिस बोर्ड पे, सिक्योरिटी में नोटिस बोर्ड पे लिखते हैं कल छुट्टी है, तो वापस फिजिकल डॉक्यूमेंट आया, तब पढ़ने जाएंगे, लोग इकट्ठा होंगे। यदि आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना है तो ये स्पीकर थ्रू आप दे सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, सब ऑलमोस्ट सबके पास आज ये कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन ये कैमरा का यूज कितने लोग कर रहे हैं? हम लोग तो काम में बिजी है और काम तो हमको फिजिकल जाने से ही मिलता है। जब तक हम लोग सॉफ्टवेयर में जाते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है, तो हमको लगता है कि काम क्या हो रहा है। यदि आप लोग डिजिटल मोड में जाते हो और सुपरवाइजर्स को, मैनेजर्स को यदि ये चीज दिया जाता है तो यहाँ से वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को इंस्ट्रक्शन देना है तो यहाँ से दे सकते हैं। जितना डिजिटल मोड का यूज करोगे उतना प्रोडक्शन, क्योंकि सबको मालूम है मैं देख रहा हूँ लेकिन मैं जा रहा हूँ, तो ये भी काफी जगह आप इंस्टॉल करोगे तो सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर 20-25 लोगों को हैंडल कर सकता है। जो भी इनडिसिप्लिन लगती है तो अपनी जगह पे बैठेगा तो ये सब चीजें हो सकती है। तो ये भी बहुत मैंडेटरी होना चाहिए। सुपरवाइजर जहाँ लोग रिपोर्टिंग करते हैं, ज्यादा लोग रिपोर्टिंग करते हैं, वहां पे एक फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे गैदरिंग होने का चांसेस है, ये चीज होनी चाहिए। सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमको आदमी चाहिए, फिजिकल आदमी आना ही चाहिए। ट्रेंड बदल चुका है, आदमी आके यदि एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते तो आदमी की जरूरत क्या है? हमको आदमी घर से भी इफेक्टिवली काम करके देता है, अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तो आदमी की जरूरत क्या है आज के तारीख में? तो सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है हम लोग वर्क फ्रॉम होम में सपोर्ट कर सकते हैं? एक सेल्स की जो टीम है वर्क फ्रॉम होम कर सकती है यदि आपको लगता है, तो वो मिनिमम ग्रुप ऑफ पीपल। परचेस की टीम है जिसको सप्लायर के साथ काम करना है, वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। प्रोडक्शन प्लानिंग वाला बंदा भी वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम काम करने से वो अपना काम पे अच्छी तरह से फोकस रख सकता है। पिछले चार महीने से हम लोग वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट देख रहे हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आज हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, आप लोग अपने घर से ही देख रहे हो। काफी लोगों ने अपने वर्क फ्रॉम होम से ये अटेंड कर रहे हो, विच इज इफेक्टिव। ऑफलाइन से ऑनलाइन इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल काफी अच्छा रहता है। और जो रिपोर्ट चाहिए, जो सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिए एक पीस चाहिए, वो शायद घर से अच्छे कोई पीस नहीं मिल सकती। आप देखो इसमें क्या बेनिफिट है वर्क फ्रॉम विद टेक्नोलॉजी। मीटिंग हम लोग कर रहे हैं आज की तारीख में, प्रोडक्शन मीटिंग हो रही है, सेल्स मीटिंग हो रही है, अकाउंट्स की मीटिंग हो रही है, परचेस की मीटिंग हो रही है, काफी मीटिंग्स हो रही है। हम लोग मीटिंग में यदि डेटा ही अपडेटेड नहीं है तो मीटिंग में क्या करेंगे? तो वर्चुअल मीटिंग पे जाओ। यदि आप लोग कंपनी के अंदर भी स्पेस अवेलेबल है, कम से कम लोग मीटिंग में आ सकते हैं, तो अवॉइड मीटिंग्स। यदि आप लोग वर्चुअल मीटिंग करते हो
तो सबको अपना डेटा रेडी लेके आना पड़ेगा। और यदि वो सब लोग अपना डेटा रेडी करके आते हैं तो सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगी। हम लोग जब मीटिंग करते हैं, फिजिकल मीटिंग करते हैं, तो लोग ऐसे ही आ जाते हैं, अपडेट करते ही नहीं, आ जाते हैं और मीटिंग लंबी चलती है। यदि आप लोग जो जो छोटी छोटी मीटिंग, जितनी मीटिंग ऑनलाइन करोगे, जैसे हम लोग आज आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो हमको अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए रेडी रहना है। यदि हम लोग फिजिकली मिलते हैं तो इतना हम लोग प्रिपरेशन करके आपको प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो जितनी आपकी वहां मीटिंग हो रही है, यदि आपके वहां जगह भी है तो स्टार्ट वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग के एडवांटेज है कि आपको ऑनलाइन डेटा काफी रेडी रखना पड़ेगा, आपको हर एक रिपोर्ट रेडी रखने पड़ेंगे, तब जाके ऑनलाइन मीटिंग होगी। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्चुअल मीटिंग में ज्यादा है, फिजिकल मीटिंग में कम है। कोविड ऑन द माइंड, बहुत बड़ी परेशानी है। कोविड एक डिसीज हो गया है, पूरे दिन सोते जागते, इसके अलावा कोई सोचता ही नहीं है। ये जो भयंकर बीमारी है, स्ट्रेस इज फ्लाइंग इन द फॉर्म ऑफ वेरियड सोर्सेस। आज लोगों को कितना स्ट्रेस है, कितना प्रेशर है, कंपनी में कितना प्रेशर है, ऑनर को कितना प्रेशर है। बिजनेस आता है, पेमेंट नहीं आता है, परचेस करना है तो पैसा मांगते हैं, कोई क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से भी स्ट्रेस बढ़ा है, बिजनेस कम है तो भी स्ट्रेस बढ़ा है, आदमी कम है तो भी स्ट्रेस बढ़ा है, बिजनेस है डिलीवरी नहीं हुई तो भी स्ट्रेस बढ़ा है। तो स्ट्रेस इज एवरीवेयर बिकॉज ऑफ द कोविड ऑन माइंड। ये स्ट्रेस को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? और स्ट्रेस की वजह से काफी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और काफी सुसाइड के रेशियो भी बढ़ चुके हैं। कंपनी में मेंटल वेलबींग प्रोग्राम अरेंज होने चाहिए, ये इसका अवेयरनेस के प्रोग्राम काफी होने चाहिए। ये बाजू में जो पिक्चर दिया है, यदि हम लोग एवरीडे 15 मिनट्स का अपनी जगह पे मेडिटेशन, प्राणायाम और योग के 15-15 मिनट के सेशन लेते हैं, या एक अच्छा हफ्ते में एक से 1.5 घंटे का सॉफ्ट स्किल का सेशन लेते हैं, उसमें मेडिटेशन, प्राणायाम और मोटिवेट करते हैं, तो काफी हद तक ये जो कोविड है वो माइंड को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये माइंड में घुस चुका है और ये नहीं निकलता है। इतना डर बैठ चुका है कि कल हम है कि नहीं, कौन जिंदा रहने वाला वही नहीं मालूम। मैं बाहर जा रहा हूँ तो रिस्क हो, यदि मैं घर पे आ रहा हूँ तो मैं बाहर से आया हूँ तो मेरी फैमिली रिस्क पे है। तो कितना माइंड पे है। और ये दिनों में काफी इंसिडेंट हम लोग देख ही रहे कि हमारे नजदीक में ये चीज हम लोग देख सकते हैं कितना डेंजर कोविड है। जो लोग प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, शायद हमने काफी डेथ भी नजदीक के सर्कल में देखी हुई है। तो ये जो बीमारी है वो कोविड जो है माइंड की बीमारी है। इम्यूनिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इम्यूनिटी से आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। कल हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसी सिचुएशन इसके पहले कभी नहीं आई, और ये कब तक चलने वाला है नोबडी नोज। ऑलरेडी 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने भी चल सकता है। वी आर नॉट श्योर कि हमारा लॉकडाउन वापस आएगा कि नहीं आएगा, बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा, आदमी आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन आदमी आ रहा है, आज हमारे अंदर हमारे कंपनी का कोई आदमी है, रहेगा नहीं रहेगा, काफी अनसर्टेनिटी है। ये मेडिटेशन, योगा, यदि हम लोग कंपनी में 15-15 मिनट इसको एक एटीट्यूड बनाते हैं तो काफी हद तक हम लोग अच्छी तरह से उसके साथ फाइट कर सकते हैं। पार्ट 2 हमने देखा